राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आपका दिन शुभमय हो। आज हम करवा चौथ के बारे में बात कर रहे हैं। ये करवा चौथ किस दिन पड़ेगा और किस तरीके से इसको मनाया जाएगा, इसका शुभ मुहूर्त क्या है। तो करवा चौथ पति पत्नी के बीच का एक प्रेम और विश्वास को बढ़ाता है। ये एक ऐसा त्यौहार है जिस दिन दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है और खुशियाँ लेके आता है। यह व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और उत्तम स्वास्थ्य, अखंड सौभाग्य के लिए किया करती हैं। महिलाएं चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद निर्जला व्रत को खोलती हैं और यह व्रत भारतीय समाज में पति पत्नी के अटूट रिश्ते को मजबूत बनाता है, प्रेम और निष्ठा को दिखाता है। पति की दीर्घायु के लिए इस व्रत को पत्नियां रखती हैं, उनकी लंबी उम्र के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए, वैवाहिक जीवन की सुख के लिए, रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए, घर में सुख समृद्धि के लिए। और इस दिन सुहागिन महिलाएं करवा माता की पूजा करती हैं, जो अपने पति व्रत, धर्म और ईश्वर के प्रति अटूट निष्ठा के लिए मानी जाती हैं। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, जो केवल उनकी सुंदरता को ही नहीं बढ़ाता है बल्कि उनका प्यार दिखाता है, जो वो अपने पति से करती हैं। और श्रृंगार करती हैं, पूरी साज सज्जा के साथ तैयार होती हैं और खुशी खुशी व्रत रखती हैं, निर्जला व्रत रखती हैं अपने पति के लिए, जो कि ये सिर्फ हमारे भारत देश में ही हो पाता है और किसी देश में ये नहीं होता है। पंचांग के अनुसार 8 अक्टूबर में कार्तिक माह की शुरुआत हो रही है और इस महीने भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और माँ तुलसी जी की पूजा अर्चना करने का विधान है। इस माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पे करवा चौथ का पर्व बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस पर्व का सुहागिन महिलाएं बहुत बेसब्री से इंतजार करती हैं और इस व्रत को निर्जला व्रत कहते हैं। करवा माता की पूजा की जाती है और ये व्रत का जो शुभ मुहूर्त है वो इस प्रकार है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार 10 अक्टूबर को करवा चौथ का व्रत किया जाएगा और 9 अक्टूबर को देर रात 10:54 से ये लागू हो जाएगी तिथि। 10 अक्टूबर को शाम 7:38 पे इस तिथि का समापन होगा। इस दिन पूजा करने का जो शुभ मुहूर्त है वो है 5:16 से शाम को 6:29 तक और जो चंद्रोदय का समय है वो है शाम को 7:42 पे। करवा चौथ की सामग्री आप जो लेने जाएंगे उसमें आपको जो कुछ भी आप ला सकते हैं, सुहागन का सामान सब लेके आइए। चुनरी, पीली मिट्टी, छलनी, जल का लोटा, दीपक, थाली, कंगा, बिंदी, महावर, बछुआ, चूड़ी, मेहंदी और सिंदूर, अक्षत, गंगाजल, मिठाई, अगरबत्ती, धूप बत्ती, दिया, देसी घी, ये सब चीज़ें आपको करवा चौथ के व्रत की सामग्री के लिए चाहिए होती हैं। करवा चौथ के दिन करवा माता की पूजा अर्चना की जाती है और व्रत कथा का पाठ किया जाता है या फिर सुना जाता है। वो जीवन में सुख और शांति की प्राप्ति की कामना की जाती है। इसके बाद इत्र, केसर, सिंदूर और लाल चुनरी दान कर दी जाती है। इसके बाद आपको सुख शांति के पान करने के लिए कि हम मेरे घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, इसकी कामना की जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इन चीज़ों का दान करने से आपके वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन होता है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। आपको करना क्या है, सबसे ज़्यादा आपको जो ध्यान रखना है वो बातें इस प्रकार है। करवा चौथ में पूजा करके व्रत का संकल्प लेना है। उसके बाद व्रत के दौरान किसी भी तरीके से वाद विवाद से आपको बचना है। किसी के बारे में गलत विचार नहीं लेके आने। भूल के भी आपको काले या नीले वस्त्र नहीं पहनने हैं। घर और मंदिर की साफ सफाई करनी है। पूजा स्थल को पूरा साफ करना है। चंद्र दर्शन करके व्रत का पालन करना है। और करवा चौथ में आपको जो गलतियां हैं वो कभी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं करनी है जिसकी वजह से आपको कोई भी पाप लगे या फिर आपके लिए या आपके पति के लिए कोई चीज़ खराब हो। आपको करना क्या है, आपको करवा चौथ का व्रत सूर्योदय से पहले सर्गी खा के ही शुरू करना है। सर्गी में आप फल, मिठाई, सूखे मेवे, पानी जैसी चीज़ें, चाय, ये सब इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आपका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है या आप प्रेग्नेंट हैं तो आप दूध वगैरह भी पी सकती हैं। कई बार पहली बार जो व्रत महिलाएं रखती हैं वो सर्गी लेना भूल जाती हैं, जबकि बिना सर्गी खाए व्रत को अधूरा माना जाता है। यह पूजा का अहम नियम होता है कि आपको ये करना ही करना है।
और करवा चौथ ये व्रत निर्जला व्रत होता है। आपको दिन में प्यास लगने पे गलती से भी पानी नहीं पीना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है तो आप खुद को व्यस्त रखें और ठंडे पानी से मुँह धो सकती हैं। व्रत के दौरान पानी पीने से व्रत खंडित हो जाता है। काले और सफ़ेद कपड़े और नीले कपड़े आपको नहीं पहनने हैं, वो अशुभ माने जाते हैं। आपको इस दिन लाल, गुलाबी, पीला, नारंगी, मस्टर्ड ये सब कलर पहनने हैं। और वैवाहिक जीवन में प्यार और सौभाग्य बढ़ता है। आपको नुकीली वस्तु का इस्तेमाल नहीं करना है। पुराने ज़माने में जो औरतें हुआ करती थी, बुज़ुर्ग महिलाएं होती थी, वो व्रत के दिन कैंची, सुई, चाकू जैसे नुकीली वस्तुओं का इस्तेमाल करने के लिए मना किया करती थी। ऐसा माना जाता है कि इन चीज़ों का इस्तेमाल करने से व्रत का फल कम हो जाता है और हमारे जिनके लिए हम व्रत रख रहे हैं उनके ऊपर दिक्कतें आती हैं। तो आपको करवा चौथ वाले दिन मन को शांत रखना है, खुश रखना है। कुछ आपको ऐसा करना है जिससे आपको खुशी प्राप्त हो। इस दिन किसी की बुराई नहीं करनी है, घर में झगड़ा नहीं करना है, ना ही झगड़ा होने देना है। मन को एकदम पॉजिटिव, सकारात्मक रखना है आपको। और पति पत्नी के रिश्ते में इससे सुंदरता बनी रहती है, मधुरता बनी रहती है। पति पत्नी का रिश्ता जो है वो बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है। उसके लिए आपको करना है ये सब चीज़ें और बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके जीवन में आपके पति पति जो हैं वो खुश रहेंगे, उनकी दीर्घायु होगी। और इस तरीके से आपको 10 अक्टूबर को जो ये व्रत मनाना है, बेहद ही महत्वपूर्ण व्रत है ये। इस दिन आपको ये सब काम करने हैं। सारा दिन व्रत करने के बाद आप क्या करेंगे, चंद्रमा को फिर आपको अर्घ देना है। अर्घ देने के बाद आपको व्रत को तोड़ना है। उसके बाद आपके जो पति हैं वो छन्नी से आपको उनको देखना है, चाँद को देखना है, फिर उनको देखना है और उनकी पूजा करनी है। फिर उनके हाथ से जल पी के आपको व्रत का तर्पण करना है। कुछ मीठा खिलाएँ वो आपको और इस तरीके से व्रत का पालन पूरा हो जाएगा, व्रत पूरा हो जाएगा। और उस दिन हो सके तो लहसुन प्याज का इस्तेमाल खाने में मत करिएगा, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि बहुत ही शुद्ध जो होता है व्रत होता है। तो व्रत वाले दिन आपको बहुत शुद्ध रहना पड़ता है। और इस दिन आपको जो कहते नहीं है कि आपको नॉनवेज, शराब सब नहीं पीनी चाहिए, आपके घर पे ये इस्तेमाल ना हो। आप इस चीज़ का ध्यान रखिए और आप पूरा ही सात्विक भोजन बनाइए और सात्विक भोजन ही करिए और अपने परिवार में भी सबको सात्विक भोजन ही करवाइए। इससे आपके घर में सब कुछ अच्छा रहेगा। आपको उस प्रकार से ही करना है कि आपके घर में किसी भी चीज़ की कोई भी नेगेटिविटी उस दिन ना हो। आप व्रत रखिए और उसके बाद आप पूजा पाठ करिए। पूजा करने के बाद आप अच्छे से जो है आप व्रत का पारण करिए और उसके बाद खुशी खुशी अपने परिवार के साथ आप भोजन को ग्रहण करिए। और अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना कभी मत भूलिएगा। उनका आशीर्वाद ज़रूर लीजिए, क्योंकि उनके आशीर्वाद की ही वजह से आप और आपका परिवार और आपका पति सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। धन्यवाद।